आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर एंड एन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, कांस्टेबल, जिसमें मतलब मैथ्स आते हैं, उसके लिए एक हम टॉपिक वाइज लगभग 30 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस करेंगे, जो लगभग हर टाइप को क्या करेंगे, कवर करेंगे और इससे हमारा एक कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये मुख्य रूप से एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ वाले जो विद्यार्थी हैं, उसको ये बहुत कारगर साबित होंगे, क्योंकि आरआरबी, एनटीपीसी का अभी डेट नहीं आया है, तो उसके लिए हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से ये हम फोकस कर रहे हैं एएलपी और टेक्नीशियन। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें कहता है 109/100 का दशमलव परिसार क्या। देखिए, अब इसको 109/100 है, तो इसको हम तो जानते हैं कि नीचे 2 जीरो है, तो ये अगर हमको इससे डिवाइड करना है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 1.09। अब देखेंगे 1.09 कौन है? ये तो 1/9/10 है, ये 10 है, ये तो होगा ही नहीं। ये 100 प्लस में है, तो ये तो होगा नहीं। अब तो ये होगा या तो ये होगा। अगर इसको हम भाग दें तो ये हो जाएगा 1.9, 9/10 करेंगे तो 0.9, तो ये 1.9 आएगा, लेकिन हमको चाहिए 1.09, तो ये तो इसका डायरेक्ट राइट आंसर ये सी हो जाएगा। ठीक है? दशमलव से संबंधित हम कुछ बात समझ लेते हैं कि दशमलव में जैसे क्या होता है। मान लीजिए ये संख्या है 1, 2, 3, 4 कोई संख्या है। इसको हमको डिवाइड करना है 1000 से मान लीजिए। तो जितना ज़ीरो नीचे है, कितने ज़ीरो है? 3 ज़ीरो, 1, 2, 3, 3 ज़ीरो है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, तो ये जो संख्या है वो लिख लेंगे, और कितने अंक, 3 अंक, 3 ज़ीरो था तो 3 अंक के बाद दशमलव राइट हैंड से गिन लेंगे। ये वो 1, 2, 3 और यहाँ दशमलव लगा देंगे। इसी प्रकार अगर हम जैसे गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए 1.2 गुने 1.2 ये लिखना है। देखिए इसको हम एक सिंपल से गुणा कर लीजिए, 12 गुने 12 कितना होता है? 144। लेकिन गुना है तो देखिए 1 अंक यहाँ है और 1-1 यहाँ है, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, तो 1-1 2 अंक हो गया, तो ये हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव। तो ऐसे ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जब एक संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो 4 शेषफल बचता है। तो उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है? तो देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आएँगे तो हम उसको क्या करते हैं, जो शेषफल आता है ना, उसी को गुना कर दें या वर्ग कर दें, तो उसी को हम करते थे। तो यहाँ वर्ग किया है, तो क्या हो जाता है, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16, और इसी को कितने से डिवाइड कर देंगे? 7 से। तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा? तो रिमाइंडर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में पूछता कि उसी संख्या का 5 गुना कर दिया जाए, तो 5 गुना कर दिया जाए तब शेषफल क्या आएगा? तो 4 को हम क्या करते? 5 गुना कर देते। तो 5 गुना कर दिए, इसको 7 से भाग दे दीजिए, तो 20 बट्टा 7, तो इससे रिमाइंडर कितना आ जाता? 6 आता। तो हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आता है ना, उसी का हम करते हैं, वर्ग करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका राइट आंसर लोग निकाले कितना? 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक 7 अंकों की संख्या है, दिया हुआ है 6843A2, तो जहाँ ए एक एकल पूर्ण संख्या है, मतलब वो एक है, मतलब डबल डिजिट में नहीं है, तो ए का मान ज्ञात करिए। तो देखिए, तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? मतलब उसको अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस क्या होता है, होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ करिए, तो 6 प्लस 8 14, 17 और 2 19, ऊपर 19 लिख लिए, नीचे का जोड़ लीजिए, तो 7 4 11 प्लस ए, नीचे क्या हो गया? 11 प्लस ए। अब हमको दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, 19 में से ये घटा दीजिए, 19, जैसे हमको पूरा घटाना है 11 प्लस ए को, तो सिंपल सा है, तो हमको 0 लाना है या तो मल्टीपल लाना है। तो ए की जगह पर अगर हम 8 रख दें तो क्या हो जाएगा? 11 8 19, तो 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू 8, तो ये इसका राइट
आंसर हो गया। तो इसे हम समझ लेते हैं विभाज्यता के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम देखने के लिए हमको देखना होता है कि यूनिट डिजिट पर यानी इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8 या 2 से यूनिट डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। 2 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। 3 से क्या होता है? 3 का होता है जितना भी संख्या दिया हुआ है उस सब का क्या? जैसे मैं ऐसी संख्या 1, 2 प्लस 3 ये ऐसे करके कोई संख्या दिया है 1, 2, 3 मतलब सबको क्या करना है? ऐड कर देना है। 1, 2, 3 3, 6 अगर ये 6 3 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। नहीं हुआ तो नहीं होगा। वैसे 4 का क्या होता है? 4 का होता है इकाई और दहाई से बनी संख्या। जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 6 4 है। तो इकाई और दहाई ये 2 संख्या इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या होना चाहिए? डिविजिबल 4 से है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल 64 4 से डिविजिबल है। तो ये संख्या 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, इसके पीछे कितनी भी संख्या लगी हो। इसीलिए 5 का क्या होता है? तो ये 5 का तो सिंपल से रूल है। क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? इकाई स्थान पर होना चाहिए। 6 का क्या रूल होता है? अगर हम 6 की बात करें, तो 6 का रूल होता है कि वो संख्या क्या होना चाहिए? 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। वैसे ही 8 का होता है, तो इसमें 8 में होता क्या होता है? मान लीजिए कोई संख्या है 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0 मान लीजिए। तो इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा मतलब राइट हैंड साइड से 3 अंक क्या होना चाहिए? वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये अगर ये 8 से डिविजिबल है तो संख्या भी 8 से डिविजिबल होगा। तो ये हो गया। 9 का भी क्या होता है? 9 का रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट। अगर सम ऑफ डिजिट जैसे मतलब कोई संख्या है 2, 3, 4, 9, 5, 4 अब हम इसको ये जोड़ेंगे 9 उड़ जाएगा, 9 का मल्टीपल हो जाएगा या 9 से विभाजित हो जाएगा सम तो वो संख्या 9 से डिविजिबल हो जैसे इसको जोड़िए जहाँ 9 आ जाए काट दीजिए 2, 3, 5, 4, 9 तो ये कट गया। 9 ये है कट गया, 5, 4, 9 इसका मतलब ये संख्या कितना हो जाएगा? 27 आता जोड़ के अगर जोड़ते तो 27 आता तो 9 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी क्या होगा? ये 9 से डिविजिबल होगा। 11 का हम बता ही दिए। तो हमें सब संख्या के बारे में जानना है। देखिए ये क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 किससे विभाजित होगा? तो ये देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है x के पावर m प्लस y के पावर m अगर प्लस में है और m ऑड नंबर है क्या है? ऑड नंबर हो तो ये संख्या x प्लस y से डिविजिबल होता है। ठीक है तो x प्लस y क्या हो जाएगा? तो ये x का वैल्यू 41 और y का वैल्यू 43 ये 41 प्लस 43 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 84 ये संख्या किससे डिविजिबल होगा? 84 से डिविजिबल होगा। ऐसे में और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर अगर x के पावर m हो माइनस y के पावर m हो और जहाँ m इज इक्वल टू ऑड नंबर हो ऑड नहीं इवन नंबर हो क्या हो? इवन नंबर हो तो ये संख्या x माइनस वाई से भी डिविजिबल हो सकती है और x प्लस वाई से डिविजिबल हो सकती है। अगर ये इवन नंबर ऑड नंबर हो तो ये x माइनस वाई से अगर ये m ऑड होगा तो ये x माइनस वाई से सिर्फ डिविजिबल होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट इसका ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2 संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या है? देखिए इसका कॉन्सेप्ट हम पहले समझ लेते हैं। 2 संख्या का योग कितना है? 40 है। ये हो जाएगा 40। उनका गुणनफल क्या है? 60 है। x गुने y कितना हो जाएगा? 60 है। मान लिए रहे 2 संख्या है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होता है? तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? x का 1/x, y का क्या होता है? 1/y। ये दोनों को आप ऐड कर दिए तो xy और ऊपर आ जाएगा y प्लस x, वही x प्लस y हुआ। तो हमें ये दोनों को वैल्यू डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 40 और इसका वैल्यू 60 हो जाएगा 2/3। तो ये तो हम अभी कर रहे हैं तो इसे करना है, नहीं तो अगर हम अब नेक्स्ट बार अगर आप एग्ज़ाम में अप्रोच करना हो तो डायरेक्ट क्या कर देंगे 40/60। ये कैसे कब आएगा? ये जब आप प्रैक्टिस करिएगा तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है था नहीं। देखिए ये इसका क्वेश्चन ये है, ये कहता है रेकरिंग डिजिट का ये है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका वैल्यू पूछता है क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो जब हम ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तो इसमें क्या करते हैं, पूरा पहले डिजिट लिख लीजिए जितना है, और जितना पर बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए तो 5 बट्टा जितना पर ये बार है, इस ऐसे साइन को बार बोलते हैं तो उतना 9 लिख दीजिए। अगर उसके दशमलव से पहले कोई संख्या है तो उसके बदले 0 आता है, नहीं है तो नहीं आएगा। ये हो जाएगा 541 541 बट्टा 99। देखिए ऑप्शन इसे ये देखिए ये 46 कर दिया है तो ये 541 है, ठीक है? तो ये हो जाएगा 541 बट्टा 99, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट देखते हैं क्या हो गया। चलिए ठीक है। ये हो जाएगा 541 बटा 99, इसका राइट आंसर हो जाएगा 541 बटा 99। ऐसे ही जैसे अगर कोई संख्या दिया है पॉइंट और 99 दिया है, ऐसे दिया है। ये थोड़ा कंप्यूटर हैंग कर रहा है, देख लेते हैं क्यों कर रहा है। चलिए देखते हैं। हाँ, तो चलिए, तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.9 के पावर 9। तो ऐसे ही कोई अगर संख्या हमको दिया रहता 2.346 और 4 और 6 के ऊपर बार आता, तो हम इसको क्या लिखते हैं 2, 3, 4, 6 पूरा संख्या लिखते हैं, माइनस कितना पर ये बार नहीं है 2, 3 तो माइनस 2, 3 बटा क्या करते हैं 2 पर बार है तो 2 को 9, दशमलव के बाद कितने संख्या पर बार नहीं है तो एक संख्या पर, तो ये इसका ऐसे ये अप्रोच है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित को हल कीजिए। देखिए ये कितना बार है, 101 बार है। तो ये देखिए 1 और -1 ये 2 मिलके कितना हो गया 0। तो अगर ये हम 50 बार लिखे तो 100 बार हमारा तो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, फिर से 1 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। कहता है ये है BA गुने B3 और ये है 57A है। चलिए, तो इसमें हमें चेक करना है कि कौन-सा ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या होता है एग्ज़ाम में, हम ऑप्शन से करिएगा तो जल्दी चल कर पाइएगा। नहीं तो अगर ऐसे गुणा करिएगा तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम यहाँ 5 रखते हैं तो ठीक है, 5 रखें तो 5 पहले हम देखते हैं, ये 2 अलग-अलग है, ये 2 सेम है। तो हम इस दोनों को पहले देखते हैं वेरीफ़ाई करके। अगर ये 2 रखते हैं यहाँ, तो 2 तिया 6 और यहाँ आना चाहिए 6 और अगर इसका वैल्यू 2 रखे हैं, A का वैल्यू तो यहाँ भी 2 आना चाहिए, तो 2 गुने 3 करते तो 6, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो वाला कैंसल हो जाएगा। 3 रखिए, तो यहाँ 3, 3 तिया 9, ये भी नहीं होगा, ये भी गया। चलिए, अब इस दोनों में देखते हैं, 5 हैं, तो अब हमको तो रख के चेक करना पड़ेगा। 5, 3 और 5 तिया 15, 5 हाँ, ये तो हो सकता है। A का वैल्यू हम अब देखिए A चेक कर लीजिए, A का वैल्यू B का वैल्यू 2 और A का वैल्यू 5 और B का वैल्यू कितना अभी लिए हैं 2 और ये 3 दिया हुआ है। अब गुना कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका और A का वैल्यू कितना अभी लिए हैं 5, ये हमको कितना आना चाहिए 575 आना चाहिए। गुणा कर लेते हैं 25 तिया 75, 25 दूना 50, 5, 7, 5 ये आ गया, तो ये सही है। तो हमको एग्ज़ाम में अप्रोच से चलना है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, हमें ऑप्शन से सॉल्व करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है? ये क्वेश्चन ये है, इसमें थोड़ा टाइपिंग में एरर है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम बता दिए हैं कि जो संख्या है तो पहले पूरा संख्या लिख लीजिए, जितना पर बार नहीं है उसको घटा लीजिए और जितना पर बार है उसका बदले 9 लिख दीजिए। दशमलव से पहले अगर कोई संख्या है बिना बार वाला तो उसके बदले 0 आता है, तो यहाँ तो नहीं है। ये क्या हो जाएगा 51/9। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर कन्फ्यूजन है तो 9 पचे 45, 6 बचा 60, 60
तो 9 छक 54, फिर 6 तो 6 ये 6 रिपीट हो जाएगा, तो ये इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 51/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 17 के पावर 200 को 18 से विभाजित करने पर क्या होगा? तो देखिए 17 की पावर है 200, इसको डिवाइड करना है 18 से। अगर हम नेगेटिव चले तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा इसको हम आप लोग समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं 18 माइनस 1 की पावर 200। अब हमको डिवाइड करना है। इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। माइनस 1 की पावर 200 माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा 200 बट्टा 18। 1 की पावर 200 करेगा तो 1 ही आएगा बट्टा 18 तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। इसका ये राइट आंसर हो गया। चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं सीधे 17 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा? जैसे हम 17/18 लिखें, इसका तो 2 को लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, -1 भी रिमाइंडर है और 17 भी रिमाइंडर है। तो वैसे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि इकाई अंक ज्ञात करना। तो हाँ, जब हमको इकाई अंक ज्ञात करना हो और पावर वाला हो, तो हम उसके 4 से डिवाइड करते हैं। 4 का डिवीज़न का क्या रोल है? इकाई और दहाई से बनी संख्या को भाग दीजिए, इसको भाग दीजिए। तो 4 से करिएगा तो 13 चौका 52 एक टाइम आएगा और 127 को एक बार गुना करना है तो हमको क्या हो जाएगा? हमको यूनिट डिजिट का लेना है तो 7 आएगा और इसको करिएगा तो 22 चौका 88 तो 1 इस यानी 1 यहाँ से आएगा तो 7 गुने 1 कितना हो जाएगा 7। हमको करना क्या है? कोई भी संख्या दिया है मान लीजिए x के पावर m, तो m को डिवाइड करना है किससे? 4 से डिवाइड करना है और जितना रिमाइंडर आएगा उसको उतना टाइम्स गुना कर देगा जो यूनिट प्लेस पर हो। जैसे 2 रहता अगर 3 आता तो 2 के पावर 3 कितना हो जाता 8। अगर यही कोई संख्या y रहता m हो गया n मान लीजिए, इसको 4 से डिवाइड किए आया 2 आया मान लीजिए और ये रहता 3 तो 3 को 2 से कितने तो 9 तो 8 9 72 तो 2 आ जाएगा इसका यूनिट पर। तो ऐसे हमको सॉल्व करना है। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 0.225 और 0.227 के बीच कितनी दशमलव संख्याएँ पाई जा सकती हैं? देखिए किसी भी 2 संख्या के बीच अनंत दशमलव संख्या या अनंत परिमेय संख्या पाई जाती है, तो ये अनंत रूप से कई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि संख्या 1, 2, 8, 9, 3, 5 में 2 और 3 का स्थानीय मान का अंतर बताइए। स्थानीय मान होता है कि उसका प्लेस वैल्यू क्या है? मतलब इसका ये इकाई पर है तो 1 से गुणा कर देंगे, दहाई पर है तो 10 से गुणा कर देंगे, सैकड़ा पर है तो 100 से गुणा कर देंगे, हज़ार पर है तो 1000 से गुणा कर देंगे, 10,000 पर है तो 10 सर। यानी समझिए ये 2 है तो 2 के आगे कितना अंक है उतना 0 लगा दीजिए। ये है 2 के आगे 2 4 ज़ीरो तो ये इसका 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2 के पावर 2 के आगे 4 ज़ीरो यानी 2000 2 4 ये 4 हो जाएगा यानी 20,000 हो गया। 3 के आगे 1 ज़ीरो है मतलब दहाई तो 30 हो गया। और इसको क्या पूछ रहा है? हमको डिफरेंस पूछ रहा है तो घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 19,970। तो कहता है इसमें देखिए ये अच्छे-अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैंने अच्छा क्वेश्चन डिसाइड किया रहा 4x1 5y3 और है ये 2z7 ऐड करते हैं तो आता है 1 8 यानी 1181 आता है तो जोड़िए। तो 7 3 10 1 11 का 1 यहाँ से 1 आ गया और इधर कैरी 1 हो गया। अब यहाँ जोड़िए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है? x प्लस वाई प्लस जेड इसको जोड़ते हैं तो 7 प्लस 1 8 होगा ना क्योंकि ये वाला जुड़ के ना 8 हुआ है तो मतलब ये x प्लस वाई जेड का वैल्यू कितना है? एक्चुअल में तो वैल्यू है 7 7 तो चलिए 5 4 9 2 11 तो ये मतलब इसी का वैल्यू है 11 और ये यहाँ से है तो x प्लस वाई प्लस जेड के हमको निकल गया 7। तो हमको क्या पूछता है? तो दिए गए x का उच्चतम मान क्या होगा? तो x अगर हमको उच्चतम लेना है तो अगर y को 0 कर दें, z को भी 0 कर दें तो x मैक्सिमम हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल गया 7। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा x का वैल्यू 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 100 और 300 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाजित है?
तो 100 से और 300 के बीच हमको लेना है, तो 100 से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 105 जो 7 से विभाजित हो। और यहाँ अगर हमको लेना है तो 300 को हम डिवाइड कर दीजिए तो देखिए 300 को डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 चौके 28 2 20 7 दूना 14 तो 6 बच गया यहाँ। तो ये कितना हो जाएगा? 294 कितना? 294 तो पहला संख्या 105 लास्ट संख्या 294 ठीक है। तो हमें ये टोटल नंबर अब जब हमको इसी बढ़ते क्रम में अगला क्या हो जाता है 112 ऐसे ही डॉट, डॉट, डॉट जाते 294 हमको जब मालूम है कि जब पहला संख्या और लास्ट संख्या मालूम है तो नंबर ऑफ संख्या कैसे निकालते हैं? निकालते हैं 294 लास्ट संख्या माइनस पहली संख्या बटा कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच का 7 प्लस 1 यही है। तो अब घटा दीजिए और 14 में से 5 गया 9 और 8 और 2 में से गया 1 बटा 7 प्लस 1 इसको काट दीजिए 7 से 7 दूना 14 7 से 49 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा 28 तो ये एक अप्रोच है, बढ़िया अप्रोच है। इससे आप सॉल्व करिएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है देखिए, ये है 6 के पावर 61 प्लस 6 के पावर 62 6 के पावर 63 प्लस 6 के पावर 64 प्लस 6 के पावर 65 ऐसे में हम क्या करेंगे 6 के पावर 61 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा मतलब 6 के पावर 1 बचेगा, यहाँ 6 के पावर 2 बचेगा, यहाँ 6 के पावर 3 बचेगा, यहाँ 6 के पावर 4 बचेगा। तो 6 के पावर 61 गुने 1 प्लस 6 प्लस 36 प्लस 216 प्लस 1296 दोनों 12 छक 96 हाँ, तो ये हो गया। अब इस सबको जोड़ लीजिए, तो जोड़ लीजिए 1296 प्लस 216 प्लस 36 प्लस 6 प्लस 1 जोड़िए 6 6 चौका 24 1 25 के 5 हाथ में 2 3 2 5 5 1 6 6 9 15 के 5 हाथ में 1 2 4 1 5 1555 तो 6 के पावर 61 गुने 1555 तो बताइए कौन से संख्या से डिविजिबल होगा? तो देखिए इसमें सबसे तो डिविजिबल एक ही से डिविजिबल होगा तो हम 15 से भाग दे देते हैं इसको। तो देखिए 11 से के लिए क्या है 11 से है तो डिफरेंस होना चाहिए 13 से तो अगर हम इसको और कर सकते हैं कुछ देखते हैं। और देखिए ये 5 है तो ये निश्चित रूप से और 15 से डिवाइड होने के लिए वो संख्या किस-किस से डिवाइड होना चाहिए 3 और 5 से तो देखिए 5 से तो ये हो ही रहा है और ये 3 से ये हो रहा है तो सिंपल सी बात है ये संख्या क्या चीज़ से होना चाहिए डिविजिबल 15 से होगा हमें आगे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं। कहता है 42 100 के गुणनखंडों की संख्या क्या है? जब हमें गुणनखंडों की संख्या पूछे तो हमको उसको प्राइम फैक्टराइज़ेशन करना है। तो देखिए 4200 है, कितना है? 4200 है तो इसको हम तोड़ते चलते हैं। 2 से हो जाएगा कितना? 21 2 से भाग दिए तो ये कितना बच गया? 21 21 दूना 42 तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 7 तो 2 तिया 6 सत्ते 42 ये 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 5 का स्क्वायर इंटू 4 2 का स्क्वायर अब करिए 2 को एक जगह ले आइए तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1 चलिए अब लिख दिए हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो बढ़ते क्रम में सजाते हैं। जब हम गुणनखंडों की कुल संख्या निकालना हो तो एक-एक पावर में जोड़ते हैं, तो 2 के पावर 3 है तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 1 है तो 1 में 1 जोड़ दीजिए। जैसे 7 के पावर 1 है तो 1 पावर 1 और 5 के पावर 2 है तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 अब देखिए तो ये हो जाएगा 4 गुने 2 गुने 2 गुने 3 ये हो जाएगा 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 तिया 48 तो ये हो जाएगा 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि आरोही क्रम में सजाना है। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका एक रूल होता है कि हमें 2/3 है, 1/2 है और 1/6 है। अगर हम हर को समान बना लें तो हमको कंपैरिज़न करने में बढ़िया होगा। देखिए तीनों का एलसीएम ले लीजिए तो 6 ही आएगा, तो इसमें 2 से गुना करना है ऊपर और नीचे।
इसको 3 से गुना करना है ऊपर और नीचे, और ये 6 है तो है ये है। ये हो जाएगा 4/6, ये हो जाएगा 3/6 और ये हो जाएगा 1/6। अब नीचे तो सबके पावर बटा में सेम है, तो जो न ऊपर बड़ा है सो बड़ा है, जो नीचे जो न छोटा है सो छोटा है। तो हमको आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लगाना है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 1/6। तो देखिए जो न 1/6 से चालू हो, उसके बाद 1/2, 1/2 ये हो जाएगा और 4/6 यानी 2/3। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से हमेशा किस अंक से विभाजित होता है? तो हमको 3 अंक प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1, 2, 3 होता है। तो ये इसका गुणनफल कितना आया? 6। तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा? 6 से होगा, हमेशा विभाजित होगा 6 से। तो हमको इसके फ़ॉर्मूला पर नहीं जाना है, कैसे निकला? हमको मालूम है कि पहला प्राकृतिक संख्या 1, दूसरा 2, तीसरा 3। अगर ये पहला, दूसरा, तीसरा अगर का गुणनफल 6 आया है, तो अगर अगला भी आप 3 कोई लीजिएगा तो उसका भी 6 आएगा। देख लीजिए 4, 5, 6। तो 4 पंचे 20 छक 120। 120 है तो ये हमेशा क्या हो जाएगा? 6 से डिविजिबल ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है समांतर श्रेणी का औसत ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 33 और अंतिम पद 45 हो। तो पहला पद कितना है? 33 है और अंतिम पद कितना है? 45 है। तो जब ऐसा समांतर श्रेणी का हमको औसत निकालना होता है तो क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर देते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो 5 3 8, 4 3 7 बट्टा 2, ये हो जाएगा 39। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब समांतर श्रेणी के औसत ज्ञात करें और जब पहला और लास्ट पद देना हो तो ऐसे हम ज्ञात करते हैं। चलिए ये देखिए कहता है 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का। स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 3 के आगे 3 अंक है तो 3 के आगे 3 को डिजिट लगा दिए। और जातीय मान क्या होता है? स्थानीय मान तो स्थान का और जातीय मान सेम होता है, जो है वही है। अंतर कहता है तो ये हो जाएगा 2997। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है। कहता है 2 या 5 से विभाज्य 3 अंकों की कुल संख्या है। 3 अंकों की कुल संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? ये होती है 100 से और कहाँ तक जाती है? तो ये 999 तक जाती है। 2 या 5 से तो हमको निकालना पड़ेगा जो 2 से भी हो, 5 से हो, लेकिन 2 एंड 5 से नहीं हो। मतलब 2 और 5 से दोनों संख्या होती है, मतलब 10 से इसको हमको माइनस करना पड़ेगा और ये दोनों को निकालना पड़ेगा। तो 2 से तो 100 हो जाएगा और हमको मालूम है कि लास्ट वाला कितना हो जाएगा? 998 हो जाएगा। अब हमको जब यहाँ का कॉमन डिफरेंस पहला 100, दूसरा 102, तो हमको यहाँ डिफरेंस मालूम चल गया कितना? डी 2 मालूम चल गया। पहला टर्म 100, लास्ट टर्म 998, तो कितनी संख्या होगा इस दोनों के बीच में? वो निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? 998 बट्टा कॉमन डिफरेंस 2 और इसमें 100 घटा दीजिए। तो 998 में से घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 898 और प्लस 1 चलता रहेगा इसका, बटा 2 प्लस 1 कर दीजिए। 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2 नमा 18 प्लस 1, तो ये हो गया। 2 से कितनी संख्या विभाजित हो रही है? तो 450। 5 से तो पहला हो जाएगा 100, दूसरा हो जाएगा 105 और लास्ट वाला हो जाएगा 995। तो इसके बीच से हमको संख्या निकालना है, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बट्टा कॉमन डिफरेंस प्लस 1। इसका कॉमन डिफरेंस कितना का हो जाएगा? 5 का। तो 995 से 100 जाएगा तो ये हो जाएगा 895 बटा 5 प्लस 1 भाग दे दीजिए। 5 एकाई 5, 40, तो 5 सत्ते 35, 5 नवा 45 प्लस 1, तो मतलब ये हो जाएगा 180। और 10 से कितना हो जाएगा? तो 10 से पहला हो जाएगा 100 हो जाएगा, दूसरा 110 हो जाएगा, लास्ट वाला कितना हो जाएगा? 990 हो जाएगा। तो इसमें हमको कितना संख्या हो जाएगा? तो लास्ट टर्म 990 माइनस 100 बटा 10 प्लस 1, तो कर दीजिए। 990 में से 100 जाएगा तो ये हो जाएगा 890 बटा 10 प्लस 1, ये हो जाएगा 89 प्लस 1 90, 90 हो जाएगा। तो कुल संख्या हमको, तो इसमें से ये दोनों को जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 0, 8 5 13 3 हाथ में 1, 4 1 5 630 और माइनस 90, ये हो जाएगा आपका। घटा दीजिए न, 630 में से 90 घटाना है, लीजिए। 0 13 में से 9 गया 4 5 540
तो ये हो जाएगा 540। 2 या 5 से संख्या है। अगर 2 से पूछता तो आप क्या सीख गए? 2 से भी सीख गए, 5 से भी सीख गए, 2 एंड 5 से भी सीख गए। तो आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 63 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए पूर्ण वर्ग बने या पूर्ण क्यूब बने यानी घन बने तो उसके लिए क्या होता है 6300 को हमको तोड़ना है। तो तोड़िए, पहले 3 से तोड़िए। तो 3 से भाग देते 21। तो इसको लिख लिख सकते हैं 3 गुने 3 प्लस 7 तो 9 सौ 63 और 100 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। देखिए इसमें किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर पूरा है, 5 का स्क्वायर भी पूरा है, 3 का स्क्वायर भी पूरा है। तो किसका स्क्वायर पूरा नहीं है? 7 का। अगर हम एक 7 से गुणा कर देते हैं ये भी बन जाएगा। तो वैसे ही जिसका क्यूब में भी रहे तो जिसका क्यूब नहीं बनेगा उसका हम करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कौन सी जोड़ी सह अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका जो संख्या 1 से और स्वयं से जो डिविज़ुअल होता है वो क्या होता है? अभाज्य संख्या होते हैं। इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या? देखिए ये 12 और 18 है, नहीं है। 17 170 है, नहीं है। 7 14 है, नहीं है। तो 34 और 35 है? 34 और 35 देखिए ये 35 तो नहीं है लेकिन 34 एंड 35 सह अभाज्य संख्या है क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? कोई कॉमन नहीं है तो ये सह अभाज्य संख्या है। एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर जिसके दोनों संख्या अ अभाज्य संख्या भी हो और उसके बीच डिफरेंस भी 2 हो, तो ये हो गया ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि 2 प्रश्नों के समांतर माध्य तो देखिए समांतर माध्य होता है a प्लस बी जिसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है a प्लस बी बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन होता है जिसको हम ज्यामितीय माध्य कहते हैं और ये हो गया अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य, ये होता है रूट अंडर ए बी। तो हमें क्या देता है? तो कहता है प्रेक्षणीय के वर्ग प्रेक्षणों को वर्गों का योग ज्ञात करिए। तो हमको दिया है ए समांतर माध्य 10 दिया है तो ए प्लस बी बराबर 10 लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 10 निकल जाएगा। और रूट ए इंटू बी का वैल्यू कितना दिया है? ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू दिया है 5। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना निकल जाएगा? स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 25। हमको वर्गों का करना है तो दोनों तरफ इसको वर्ग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इधर भी वर्क करिएगा तो क्या हो जाएगा? तो 10 का स्क्वायर 100। इसका वैल्यू निकालना है तो ये 2ab को इधर भेज देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 2 ए बी का वैल्यू है 25 तो ये हो जाएगा 50। ठीक है। तो प्रश्न के वर्गों का योग ज्ञात करिए। इसमें ऑप्शन ज़्यादा आ गया है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक ये है ना? ओह! सॉरी एक जगह गलती हो गया देखिए, ये इधर जाएगा तो 10 दूना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 और 400 में से 50 जाएगा तो ये हो जाएगा 350। तो आंसर फाइनली यही है 350 ही होगा। चलिए थोड़ा बहुत हो जाता है मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन चलिए ठीक है, सारा क्वेश्चन आज देखेंगे। देखिए, ये है एक ऐसा क्वेश्चन है 1 में 1 गुने 4 प्लस 1 गुने 4 7 प्लस 7 गुने 10 डॉट यह है प्लस 47 गुने 50। देखिए इसमें दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 का है, सब जगह कितना आएगा? 3 का। तो इसको बनाने का तरीका होता है 1 बट्टा दोनों का डिफरेंस और पहला पद। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/4। इस उसी तरह इसको लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/7। डॉट ऐसे ही लिखते जाइएगा ना आप, तो इसको लिख सकते थे 1/47 माइनस 1/50। वैसे देखिएगा तो ये इसका दूसरा से पहला कट जाएगा मतलब इससे भी ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? ये बचेगा और 3 सब में रहेगा कॉमन तो 3 कॉमन ले लिए। तो ऐसे हो गया।
तो हमको क्या करना है, पहला पद माइनस लास्ट पद लिखना रहता है। तो क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, 1 माइनस 1/50। अब तो सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 1/3 गुने 50 में से 1 गया तो 49/50, ये हो जाएगा 49/150। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमको बस यही ध्यान रखना है, दोनों का डिफरेंस 1 करके यहाँ लिख देना है, पहला पद यहाँ लिखना है और लास्ट वाला यहाँ लिखना है। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है महल में 40 व्यक्ति है, यदि प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो उसमें कितना हो जाता है। इसका सिंपल से फॉर्मूला है, जितना व्यक्ति हो उससे 1 कम कर दीजिए, 40 गुने 39/2 कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 से 20, 40 दूना 78, 780। ये बस ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आता है। चलिए, कहता है कौन सा इसमें परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, और जो रूट में मतलब रूट में हो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती, जबकि इसका वर्ग में नहीं हो, मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता हो। जैसे देखिए ये भी तो रूट के अंदर है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, क्योंकि है देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना, दोनों को जोड़ दिया तो 9 + 16 25, तो रूट 25 का वैल्यू बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन जिसका वैल्यू नहीं निकलता है वो क्या हो जाता है, वो अपरिमेय संख्या होती है। देखिए 900 को निकालिएगा तो 30 का निकल जाएगा, 125 क्या हो जाएगा, तो देखिए तो 5 का क्यूब होता है, 5 का स्क्वायर इंटू 5, देखिए 5 तो अंदर बाहर निकल जाएगा, एक 5 अंदर रह जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है। तो हमको पहचानना क्या है, तो ऐसे ही मतलब जो रूट में नहीं हो, रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय संख्या है, और p/q के रूप में हो जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है p के पावर 3 q के पावर 2 r के पावर 2 गुने s के पावर 1 हो, अगर इसको हम करते हैं तो इसको करिए। आप करिएगा तो देखिए 126 को अगर हम लिखें, 2 से लिखें, इसको भाग दीजिए 2 से, तो 2 गुने कितना हो जाएगा, 6 63, तो 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 7 लिख सकते हैं 63, और डबल 0 है मतलब 100 है, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 का स्क्वायर। अब सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, तो क्या होता है, 2 के पावर 3 हो जाएगा। फिर 2 के बाद क्या आता है, 3, तो 3, उसके बाद 5, 5 का स्क्वायर 7 के पावर 1। अब देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 3, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, p का वैल्यू हो जाएगा 2, q का वैल्यू हो जाएगा 3, r का वैल्यू हो जाएगा 5 और s का वैल्यू होगा 7। हमको ये पूछता है, तो 3 p का वैल्यू कितना है, 2, तो 3 गुने 2 प्लस 2q, q का वैल्यू कितना है 3, माइनस r का वैल्यू माइनस में है तो 5, और फिर s का वैल्यू है प्लस में तो 7। देखिए 3 दूना 6, 6 12, 7 19, 19 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 14। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 14। तो ऐसे हमें बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि 5 अंकों की संख्या 6 8 8 एक्स वाई 11 और 21 से विभाज्य है तो इसका वैल्यू हमको निकालना है। अगर कोई संख्या है 11 और 21 से विभाज्य है तो उसका एलसीएम से विभाजित होगा। तो 11 और 21 का एलसीएम जब निकालिएगा तो ये डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 11 से कर 11 का 11, 11 दूना 22 से 23, मतलब। और एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 99। तो अब हम इसको भाग दे देते हैं, और जितना ज़्यादा होगा उसमें हम क्या करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। तो 231 को भाग दीजिए इसको, 688 एक्स वाई, एक्स वाई का वैल्यू हमको अभी तो 99 माने हैं, देख एक्चुअल में देखते हैं जो जितना कटेगा वही ना होगा। तो 231 भाग दीजिए, अगर 3 से भाग दें तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से भाग दीजिए। तो 2 और 23 दूना 46, 8 में 2 गया 6, 8 में 6 गया 2, और 6 में 4 गया 2, 226 आया। इसको फिर एक 9 उतरेगा। अब 2 9 18, तो 9 तिया 27, 270, तो 18 2 20, हाँ 9 से कट जाएगा। 9 से लगाइए 9, 9 तिया 27, हाथ में 2, 9 दूना 18 2, 9 में 9 गया 0, 16 में 7 गया, तो 16 में 7 गया तो ये हो गया 9, 1 उतरेगा फिर 9,
अब तो 20 है तो कम से ही होगा, तो 8 से लगाते हैं। 8 इकाई 8, 8 3 24 के 4, हाथ में 2, 8 दूना 16, 2 18, 9 में 8 गया 1, 10 में 6 गया, 10 में 4 गया 6, 8 में 8 गया 0, 61। मतलब क्या है, 61 ये ज़्यादा है। अगर हम इसमें से 61 घटा दें तो वो संख्या पूरी-पूरी भाग हो जाएगी। 6 8 8 9 9, इसमें से हमको कितना घटा देना है, 61 घटाना है, तो ये आ जाएगा। 9 में 1 गया 8, 9 में 6 गया तो 3, ये 6 8 8, मतलब एक्स वाई का वैल्यू हम कितना निकाल लिए, एक्स का वैल्यू निकल गया 3, वाई का वैल्यू निकल गया 8। तो अब वैल्यू डाल दीजिए, तो 8 एक्स का वैल्यू निकाला है 3, माइनस 3 गुने वाई 8, प्लस एक्स गुने वाई 3 गुने 8, 8 3 24, 8 3 24, 24 9 48 में से 24 गया फिर 24, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऐसे सवाल को हम ऐसे बनाते हैं, इजीली बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को हम करा देते हैं, चलिए ठीक है। कहता है 3x 5 4 7 9 y और 4 88 से विभाज्य है, और 8 अंकों की संख्या ये है जो 9 से विभाज्य है। तो जो संख्या 88 से विभाज्य होगी वो 8 से भी विभाज्य होगी, और ये 11 से भी विभाज्य होगी। 9 का तो सिंपल सा रूल है, क्या, उसके अंकों को जोड़कर और जितना कमेगा मतलब अंकों को जोड़ देंगे। 9 से विभाज्य होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। चलिए देखते हैं कि क्या है ये, इसके देखें। 3x 5 4 7 9 y 8। देखिए अब हमको क्या करना है, 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, ये 3 संख्या कितना से विभाजित होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। और ये y 4 है ना, हो ये 4 है। तो देखिए अब 8 के पहाड़ा में 4 कौन-कौन स्थान पर आता है, तो ये तो तो ये 24 बने, या तो 64 बने, यही हो सकता है। तो ये इसमें क्या-क्या रख सकते हैं? अगर हम 0 रखें तो अ, या तो y का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। क्योंकि देखिए 0 हो जाएगा तो 8 इकाई 8, तो 10, तो 8 2 24 हो जाएगा। अगला क्या, 4 भी लग सकते हैं, तो 14, 8 64 हो सकता है, और 8 भी रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 18 8 दूना 16, तो 24, तो 8 भी हो सकता है। y का वैल्यू कितना निकल सके, 3, क्योंकि हमको 11 से भी डिवाइड करना है, तो ये हमको तीनों और अधिकतम मान रखना है। तो x और y का मान तो मैक्सिमम रखना होगा, और z का मान तो मिनिमम रखना होगा। z का तो एक ही वैल्यू निकलेगा, तो वो हम देख लेंगे। अब देखिए 3x 5 4 7 9 y और 4 है। तो इसका क्या रूल होता है, तो अल्टरनेट करिए, 3 और 5 8 7 15, 15 प्लस वाई, तो 15 प्लस वाई, और इधर से क्या करेंगे, तो एक्स प्लस 4, 4 9 13, 13 4 17, तो इधर हो गया 17 प्लस एक्स। तो अब क्या कर सकते हैं कि 17 प्लस एक्स और 15 प्लस वाई बराबर होगा, तभी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 15 प्लस वाई में से माइनस करना है 17 प्लस एक्स को, ताकि ये तो 0 हो जाए। इसका मतलब यही ना हुआ, 15 प्लस वाई इक्वल टू है 17 प्लस एक्स के। अब देखिए y का वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो 15 प्लस 0 इधर होगा नहीं, तो 0 वाला तो होगा नहीं। 4 वाला रखेंगे तो 15, 15 और 4 रखें तो 15 4 19, तो x बराबर 2 हो जाएगा। अगर हम 8 रखें, 15 8 23, तो हमको क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लेना है, तो y का वैल्यू हम ले लेते हैं 8, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 8 23, तो 17 6 23, तो x का वैल्यू 6 आ गया। अब इसको देखिए, 9 से विभाज्यता का क्या नियम है, 4 2 6 5 11 1 12 3 15, 15 9 24 2 26, 26 प्लस जेड आया, और 9 से विभाज्य है, तो जेड का वैल्यू, जेड का मान क्या-क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो फिर 10 होगा, तो 10 तो होगा नहीं, तो 1 का जेड का वैल्यू 1 निकल गया, तो जेड का वैल्यू 1 निकल गया। ये वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू है, तो हमको क्या पूछता है, 3x प्लस 2y माइनस जेड, तो 3x का वैल्यू है 6, तो 6 प्लस 2y, 2 गुने 8 माइनस जेड, तो 1, तो 17 18, 8 दूना 16, 18 16, 18 और 16 कितना हो जाएगा, 34, 16 दूना
34 हाँ ठीक है, -1 ये कितना हो जाएगा 33। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो गया 33 राइट आंसर हो गया। चलिए, तो ये हमारा था नंबर सिस्टम का। इसी प्रकार हम नेक्स्ट चैप्टर का भी लेकर आएँगे और ये आप लोग को एग्ज़ाम से पहले एएलपी और टेक्नीशियन एग्ज़ाम से पहले सारा टॉपिक हम जो कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन हैं और लगभग हर कॉन्सेप्ट को, हर पार्ट्स को ख़त्म कर लेंगे ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।